हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सम्राट चोकल जो कि चोक करने के लिए जाने जाते हैं, माने जाते हैं, भले ही उनकी टीम चोक कर जाए जैसा कि कल फिर कर गई है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। आपने सम्राट चोकल जिंदाबाद, सम्राट चोकल जिंदाबाद के नारे लगाने हैं। तो क्या हुआ, सम्राट चोकल ने 19वें ओवर में सिर्फ 4 रन लिए, क्योंकि सम्राट चोकल के लिए खुद का जो एक माइलस्टोन होता है ना, सेंचुरी वाला जो रिकॉर्ड, वो अचीव करना ज़्यादा ज़रूरी था। टीम जाए खड्डे में। तो 19वें ओवर में सम्राट चोकल ने टुक टुक करके सिर्फ 4 रन लिए, लेकिन अगले ओवर यानी 20वें ओवर, जिसमें कि दूसरी जो टीमें होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 20, 25, 26, 27 जितने बन जाएं उतने रन बनाने की कोशिश करती हैं। ऐसे में सम्राट चोकल ने 14 रन मार दिए हैं। और आपने जो है वो 19वें ओवर के जो 4 रन हैं उसे इग्नोर करके 20वें ओवर में जो 14 रन मारे हैं किंग चोकल ने, उसे महिमा मंडित करना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पप्पू पार्टी जो कि अक्सर हर चुनाव हारती फिरती है, तुक्के से एक दो चुनाव अगर जीत जाए तो फिर पप्पू फॉर पीएम, पप्पू फॉर पीएम के जो है वो नारे लगने लगते हैं। लेकिन जहां पर पप्पू पार्टी हार जाए वहां पर अरे ईवीएम हैक हो गई है, दम हो तो बैलेट पेपर से करा, वो ये है वो है। मतलब जहां पर पप्पू पार्टी हार जाए वहां अंगूर खट्टे हैं, लेकिन इक्का दुक्का चुनाव जीत जाए, अरे किंग, अरे पप्पू हमारा किंग है, पप्पू ने जिता दिया, पप्पू ने मोदी को हरा दिया, ये वो ये। और यही वाली मेंटेलिटी आप आरसीबी में भी देखते हैं, जहां पर हार जाते हैं वहां पर अरे वो पिच ट्रिकी था, ये था, अरे डिफिकल्ट पिच था, ये वो। और जहां पर तुक्के से जीत जाए, अरे किंग रॉक, ये रॉक धूल चटा दी, ये वो ये वो। तो एक चीज जो कि पप्पू पार्टी और ये चोकलीस की पार्टी को सेम पेज पर ले आती है, वहां पर पप्पू जोकर्स का राजा है, यहाँ पर ये चोकली जो है वो चोकर्स का राजा है। वहां पर पप्पू जो कि रिजल्ट के मामले में फिसड्डी है, लेकिन एटीट्यूड के मामले में भाई साहब कोई टक्कर ही नहीं है। और यही चीज जो है वो आप आरसीबी में भी देखते हैं। रिजल्ट के मामले में, ट्रॉफी के मामले में, नतीजे के मामले में टीम फिसड्डी, लेकिन एटीट्यूड देखो, तुक्के से अगर एक विकेट मिल जाए तो भाई बंदरों की तरह उछलने लगते हैं जैसे कि कोई जग जीत लिया हो। वहां पर भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर पप्पू पूरे देश में पैदल चलता रहा, लोगों ने महिमा मंडित कर दिया, ये वो ये वो। यहाँ देखो टुक 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 खेल करके किंग चोकली जो है वो जैसे तैसे 100 रन तक आते हैं और लोग महिमा मंडित करना शुरू कर देते हैं। और वो भी तब जबकि ये जो चोकल नरेश की जो सेंचुरी है ये खुद की टीम के बजाय दूसरी की टीम का ज्यादा फायदा कर जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पप्पू जहां जहां प्रमोशन करने, कैंपेन करने जाता है वहां पर खुद की पार्टी को वो नहीं मिलते वोट, और बीजेपी जो है वो वहां पर परचम लहरा करके चली जाती है। एक चीज और, पप्पू जो है ऐसे लपड़ झंडे से लोगों ने एक्सपेक्टेशन लगा रखी है कि भैया ये पीएम बनेगा, ये कुछ बड़ा करेगा। उसी तरह चोकलियंस ने एक्सपेक्टेशन लेकर के रखी कि चोकली उन्हें ट्रॉफी दिलाएगा। 16 साल से तो आईपीएल खेल रहा है ये चोकली, आज तक ट्रॉफी के तो आते पते है नहीं। वहीं लड़कियों की जो टीम है आरसीबी की, वो बगैर चोकली के ट्रॉफी जीत गई। तो गजब बेइज्जती है। और वो तमाम लोग जो कि चोकल नरेश की इस टुक टुक वाली इनिंग को, सेल्फिश इनिंग को जस्टिफाई करते फिर रहे हैं, इन लोगों ने वर्ल्ड कप में भी इस चोकल नरेश के टुक टुक वाले खेल को जस्टिफाई करा था। लेकिन अगर पिच डिफिकल्ट था तो एक्चुअली में आपको बटलर की इनिंग की और तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि जिस पिच पर चोकल नरेश को डिफिकल्टी हुई, क्या उस पिच पर बटलर को डिफिकल्टी नहीं हुई होगी? चलो इस सीजन की बात छोड़ देते हैं। पिछले सीजन में जब क्वालिफिकेशन का राउंड चल रहा था तब कलासन ने 50 बॉल पर सेंचुरी मारी थी, लेकिन टुक टुक नरेश ने 60 से ज्यादा बॉल ले डाली थी, आई थिंक 63 समथिंग और ज्यादा ही। यही नहीं, उस मैच के बाद एक और मैच था जहां पर आरसीबी को किसी भी हाल में जीतना था क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन वहां पर ये जो किंग चोकल हैं ये 61 बॉल्स पर सेंचुरी बनाते हैं। और टारगेट चेस करने के लिए जब जीटी उतरती है तो शुभमन गिल मात्र 51 बॉल पर सेंचुरी मार करके मैच भी जिता देता है और आरसीबी को टूर्नामेंट से बाहर भी फेंक देता है। कहने का मतलब है कि आईपीएल में जब जब किंग चोकल सेंचुरी मारते हैं, उनकी सेंचुरी उनकी टीम के बजाय दूसरी टीम का ज्यादा फायदा कर जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पप्पू उर्फ राहुल गांधी जहां जहां कैंपेन करने जाता है वहां उसकी पार्टी हार जाती है, बीजेपी को फायदा मिल जाता है। तो आप समझ सकते हैं एक जोकरों का राजा और चोकरों का राजा, इनकी फितरत, इनकी किस्मत सब एक जैसी है। जहां ये अपनी टीम के लिए कुछ करना चाहते हैं वहां उनकी टीम का कहीं ना कहीं नुकसान ही हो जाता है। लेकिन इन दोनों ही ने, यानी चोकर ने और जोकर ने, भाई पीआर को और मीडिया वालों को खरीद रखा है। जहां पर जो जोकर है उसके लिए रवि शबिसार एक पूरी लॉबी
बैठी है जो बीते पता नहीं 10-15 सालों से पप्पू को बार-बार लॉन्च करने में लगी है, लेकिन ये जो पप्पू नाम का रॉकेट है ये ऊपर जाने के बजाय और नीचे आ जाता है। वहीं जो चोकल है भाई, इसका पीआर तो नेक्स्ट लेवल है। इनफैक्ट ये जो ट्विटर पर जॉनस और ये मूफा वगैरह बैठे हुए हैं, आप देखें कि भाई तलवे चाटने में कैसी होड़ मची है। मैंने एक ट्वीट देखा जहाँ पर ये हाकिम आलिम के यहाँ सैलून में जिसने कोहली ने बाल कटाए थे, तो भाई वो मूफा करके है, वो कोहली के कटे हुए बाल खरीदना चाहता है। मतलब आप देख रहे हैं तलवे चाटने की नेक्स्ट लेवल वाली हाइट है कि मतलब कोहली के जो बाल हैं उन बालों का वो क्या करेगा, लेकिन किंग के बाल हैं वो खरीदेगा, भले ही वो लाख रुपए में मिले। मतलब आप देखें कि लोगों की मेंटेलिटी क्या हो चुकी है। जस्ट बिकॉज कि कुछ फैंस को खुश करना है तो फैंस को खुश करने के लिए लोग ऐसे नेक्स्ट लेवल के तलवे चाटने पर उतारू हो चुके हैं। और ये प्रवृत्ति आपने देखी होगी भी, अभी एल्विश यादव वो अरेस्ट हुआ था, लेकिन लोगों ने उसे मसीहा के तौर पर पोर्ट्रे कर दिया और कुछ लोगों ने तो मतलब बीड़ा उठा लिया था। कुछ बिग बॉस के खबरी वगैरह हैं, उन्होंने दिन रात सिर्फ एल्विश एल्विश के ट्वीट कर मारे, उसके बारे में इतने ट्रेंड कर मारे। अब यहाँ पर एक चीज़ निकल करके आती है कि आजकल पीआर के दम पर और सोशल मीडिया टीम्स के दम पर लोग सुअर की टट्टी को भी च्यवनप्राश बोल करके बेच देते हैं और लोग हाथों हाथ खरीद भी लेते हैं। मैंने आपके सामने वो ट्वीट दिखाया ही कि एक बंदा कोहली के बाल खरीदना चाहता था। बताइए मतलब क्या हमारा समाज और देश किस डायरेक्शन में जा रहा है। और स्पेशली ये जो बाल खरीदना जो चाहता था वो लड़का मूफा नाम का, ऐसे जो लोग हैं उन्हें आज की जो जेंजी वो ज़बरदस्त तरीके से फॉलो करती है। और ये जो लोग सोशल मीडिया पर कभी रोहित का, कभी विराट का, कभी धोनी, इन सब के जो पेड पीआर बन करके बैठे हुए हैं, इन्हें अच्छे से पता है कि फैंस को खुश कैसे करना है। छोटी से छोटी इनिंग को ओवर हाइप कर देंगे। अगर धोनी ने डाइव मार करके कैच पकड़ लिया तो उसे ओवर हाइप कर देंगे, बट यही धोनी वर्ल्ड कप में आसान सा कैच छोड़ देता है। आईपीएल में धोनी भी डाइव मार देता है, लेकिन वर्ल्ड कप में धोनी से डाइव नहीं मारी गई थी। तो जहाँ पर मैटर बड़ा होता है वहाँ पर कोई खिलाड़ी खड़ा नहीं होता है हमारी टीम इंडिया का। ऐसे तो खैर बातें बड़ी बड़ी कर दी जाती है, जहाँ मैटर बड़े होते हैं चोकल नरेश खड़े होते हैं, लेकिन 2013 के बाद से कहाँ पर किस बड़े मैटर में चोकल नरेश खड़े हुए हैं और कोई ट्रॉफी दिला दी। चलो वर्ल्ड कप तो छोड़ देते हैं, आप आरसीबी को देख लो, 16 साल हो चुके हैं, एक भी ट्रॉफी नहीं है, लेकिन घमंड, एटीट्यूड। और इस सीजन की शुरुआत में चोकल नरेश ने कन्नड़ा में एक डायलॉग बोल दिया, कुछ नया अध्याय शुरू होगा। क्या वाकई में कोई नया अध्याय शुरू हो रहा है? चोकल नरेश जो पहले की सीजन में करते आए हैं, एकदम टुक टुक करके अपना एक 150 मार लेते हैं। हाँ, एक चीज़ आप कह सकते हैं कि नए अध्याय के रूप में आरसीबी की जो लड़कियां हैं उन्होंने ट्रॉफी जीत ली, लेकिन चोकल नरेश जिस तरह से खेल रहे हैं और ये आरसीबी जिस तरह से जा रही है, मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले 10 साल में भी ये चोकली की टीम कुछ ट्रॉफी वगैरह जीत पाएगी। एक तरफ चोकली है जो 67 बॉल्स लेता है 100 पूरी करने के लिए, वहीं बटलर है वो 58 बॉल पर सेंचुरी पूरी कर देता है। तो लोग क्या कह रहे हैं, अरे कोहली के टाइम पर पिच डिफिकल्ट था। ये जब कोहली खेलता है तभी क्यों पिच डिफिकल्ट हो जाता है, या फिर जब पप्पू हारता है तभी क्यों ईवीएम हैक हो जाती है? अब ये जो क्वेश्चन है ये कितना ही गुड क्वेश्चन काहे नहीं रहा हो, इसका जवाब जो है आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। कोई फैक्ट चेकर, कोई क्रिकेट एक्सपर्ट इस बारे में कभी कोई खुल करके बात ही नहीं करेगा। अगर कोहली खेले तो विकेट बहुत स्लो, बट बटलर खेल जाए, संजू सैमसन ताबड़तोड़ खेल जाए तो विकेट सही हो जाता है। वाह वाह वाह, बिल्कुल उसी तरह जब पप्पू जीत जाए तो ईवीएम सही है, लोकतंत्र सही है, सब कुछ सही है, लेकिन जहाँ पप्पू हार जाए, अरे ईवीएम है कि ये है वो है। तो जहाँ हारे वहाँ अंगूर खट्टे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये कहावत लागू होती है पप्पू द किंग ऑफ जोकर्स और चोकली द किंग ऑफ चोकर्स के ऊपर। एनीवे, आज है संडे, 2 मुकाबले होंगे। दिन में दिल्ली वर्सेस एमआई, जहां पर एमआई में सूर्या भाई वापस आ चुके हैं। अब सूर्या के आने के बाद एमआई कितनी बदली कितनी नहीं, इसका जवाब आज हमें मिल जाएगा। रात को लखनऊ द सिटी ऑफ नवाब्स में लखनऊ के जो लश्कर हैं वो भिड़ने वाले हैं गुजरात के टाइटन से। केएल राहुल वर्सेस शुभमन गिल, और यहाँ पर पंड्या वर्सेस ऋषभ पंत, टक्कर इंटरेस्टिंग होगी। आप कमेंट करके बताइएगा, जिस तरह से ये जो जोकर्स का किंग है और जो चोकर्स का किंग है, ये कुंभ में बिछड़े हुए भाई ज़्यादा लग रहे हैं। इनके आसपास जो लोग हैं, जो टीम्स हैं, वो भी कमोबेश एक ही जैसी हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये चोकर और ये जोकर एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जीत जाए तो बहुत ओवर हाइप किया जाता है इनके छोटे से छोटे एक कंट्रीब्यूशन को भी, वहीं हार जाए तो वही सारा जो ब्लेम है वो किसी और पर फोड़ दिया जाता है। क्या ये जो मेंटेलिटी है, आपको ये मेंटेलिटी सही लग रही है,
ये कोहली सेंचुरी मारता है तो बड़े बड़े पोस्टर, मुंह पे उंगली लगा करके सबकी बोलती बंद, ये वो, बट रिजल्ट कहाँ है? वेयर इज द रिजल्ट? रिजल्ट जो है वो तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। 5 मैचों में मात्र 1 जीत, और सेम कहानी पप्पू की है। पूरे भारत में पैदल घूम लेता है, दुनिया भर की बकलोली करता फिरता है, ये नहीं वो नहीं, बट व्हेन इट कम्स टू रिजल्ट, भाई इधर भी रिजल्ट के नाम पर कुछ अचीवमेंट नहीं है, उधर भी रिजल्ट के नाम पर कोई अचीवमेंट नहीं है, इधर भी कोई ट्रॉफी नहीं है, इधर तो भैया भूल ही जाओ। तो जोकर्स एंड चोकर्स, डिवाइडेड बाय प्रोफेशन बट यूनाइटेड बाय मेनी रीजंस। क्या कहना आपका इन सारी बातों के बारे में? कमेंट अवश्य कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर करें। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।